नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 27 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आप यहां पर देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा क्वाड समिट में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। आप सभी को मालूम होना चाहिए क्वाड समिट क्या है। क्वाड्रिलेटरल इसका पूरा का पूरा नाम है, क्वाड्रिलेटरल समिट कहलाता है। यह पूरा का पूरा एक संगठन है जो कि हिंद महासागर पूरे के पूरे क्षेत्र में आप एक तरीके से समझ सकते हैं चाइना के विरोध में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। और यही समिट हो रहा था जापान में, जहां पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसमें शिरकत की। और आप यहां पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की चित्रकला। तो क्वाड समिट में श्री मोदी जी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की कौन सी कलाकृति भेंट की, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कलाकृतियां अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धूम मचा रही हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की कौन सी कलाकृति भेंट की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य करंट अफेयर जो कि मैं लगभग आपसे 1-2 महीने पहले भी बता चुका था कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां पर ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब बजट में इसकी बात की थी तब उन्होंने कहा था कि जहां एक और हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों को 12 सड़कों से जोड़ा है, चाहे वह मुख्यमंत्री सड़क ग्राम योजना हो, चाहे वह हो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, दोनों के ही माध्यम से हमने ग्रामों को जोड़ने की कोशिश की है। परंतु गांवों में सड़कें तो हो गई हैं, परंतु जो परिवहन है उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है ग्रामीण परिवहन सेवा योजना। तो देखते हैं किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है। वैसे जो लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर देखते हैं उनको मालूम होगा कि किस जिले से इस योजना की शुरुआत किया जाना है। मैं लगभग 4 से 5 बार आप लोगों को बता चुका हूं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, रायसेन या फिर विदिशा। इसका राइट आंसर है दोस्तों विदिशा। कहां से इसकी शुरुआत की जानी है? विदिशा से। आप लोग समझ गए होंगे कहां से इसकी शुरुआत की जानी है? विदिशा से। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं कि विदिशा से शुरू की जानी है, परंतु ग्रामीण परिवहन है तो किसी ग्राम से तो शुरुआत की जाएगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस कि जो ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण परिवहन है, यह जो सेवा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा जिला है उसके किस ग्राम से शुरू करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रपुर, कागपुर, बमुरिया या फिर शिकारपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 कागपुर। विदिशा जिले का कागपुर नामक एक ग्राम है जहां से इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब परिवहन की बात हुई है तो परिवहन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बनते हैं, क्योंकि हमेशा मैं क्या करता हूं, करंट अफेयर को लिंक करता हूं स्टैटिक्स जीएस से। करंट अफेयर में विभिन्न क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह परिवहन हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे वह इतिहास हो। जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं मैं उनको हमारे स्टैटिक मध्य प्रदेश से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि करंट अफेयर के साथ साथ ही आपका स्टैटिक जीएस भी मजबूत हो जाए और इसके साथ साथ कुछ अन्य पुराने करंट अफेयर के फैक्ट भी मैं इसमें रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको अधिक परिश्रम ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर किसी को मध्य प्रदेश का 2021 का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर प्राप्त करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहीं टेलीग्राम चैनल पर आपको 2022 में मध्य प्रदेश के लोगों को, जितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, 4 लोगों को मिला है, याद रखिए, एक को मरणोपरांत मिला है, वह सब आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। कालिदास अवार्ड की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तानसेन अवार्ड की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के साहित्य अकेडमी द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको 2022 के नवीन डाटा के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक जिला एक उत्पाद जो योजना है उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि जो परिवहन विभाग की स्थापना है यह कब की गई थी? मध्य प्रदेश में 1962 में की गई थी। अब परिवहन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सड़क मार्ग, एक होता है नदी या समुद्र
समुद्र मार्ग, जल मार्ग जिसे हम कहते हैं, एक होता है वायु मार्ग। और मध्य प्रदेश दोनों मार्ग में केवल वायु और आपका परिवहन क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वह लैंडलॉक है, तो यहाँ पर जो नौका परिवहन है इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको बता देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो प्रथम रेल है वह कब चलाई गई थी? 1867 में चलाई गई थी, आपके जबलपुर से इलाहाबाद तक। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा वायु परिवहन। तो मध्य प्रदेश में प्रथम वायु परिवहन कब चलाया गया था? 1948 में चलाया गया था, आपके इंदौर से ग्वालियर तक के लिए। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महाराजा सिंधिया द्वारा ग्वालियर में जो सिंगल लाइन बिछाई गई थी ग्वालियर से पुरी के लिए, वह 1895 में बिछाई गई थी। तो इसको भी याद कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के कागपुर में ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ कर वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर हमारे परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत हैं, और अन्य उपजन प्रतिनिधि भी इस समय उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं। क्वाड समिट में मोदी जी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो थे उनके लिए मध्य प्रदेश की कौन सी कलाकृति भेंट की? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है गौड़ कला पेंटिंग, भील कला पेंटिंग, बैगा कला पेंटिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 गौड़ कला पेंटिंग। तो जो गौड़ी चित्रकला है उसकी जो चित्रकला थी, आकृति थी, आपको मेरे थंबनेल पर मिल जाएगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस पेंटिंग की भेंट की है किसे? जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए इसकी भेंट की है। अब गौड़ कला के बारे में आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि आपको याद रखना है, पिछले वर्ष एमपीपीएससी के पेपर में आप लोगों से पूछ लिया गया था भील कला पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन। किस तरीके से पूछा था? आपसे पूछा गया था भूरीबाई जो है उनको किस क्षेत्र से संबंधित है, उन्हें पद्मश्री दिया गया है, तो वह चित्रकला से संबंधित थी। और कौन सी चित्रकला से संबंधित थी? भीली चित्रकला से संबंधित थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको याद रखना। अभी हाल ही में जो पद्मश्री मिला है वह किसे मिला है? दुर्गा उनका नाम है, आपको याद रखना है, मंडला जिले की वह है, और किस चित्रकला से संबंधित है? तो वह गौड़ चित्रकला से संबंधित है। इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है पद्मश्री। और इसके साथ ही साथ में बेंगा, बेंगा से भी आपको याद रखना है, बेंगा पेंटिंग नहीं, बेंगा नृत्य है। बेंगा के नृत्य हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए, काफ़ी सारे नृत्य है, चाहे वह रीना हो, चाहे परधौनी हो, दशहरा के अवसर पर किया जाता है, बारात अग्नि पर किया जाता है, बलमा हो, इतने सारे के सारे नृत्य है, बेंगा जनजाति के नृत्य हैं। और जो नृत्य हैं दोस्तों, इसके लिए अवार्ड मिला है किसको? अर्जुन धुर्वे उनका नाम है, जिन्हें पद्मश्री मिला है। सेकंड यह मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यह किससे संबंधित हैं? बेंगा नृत्य से संबंधित है। इसको आपको याद रखना है, कहाँ से हैं, किस जिले से यह है? तो यह दोस्तों है आपके डिंडोरी से, याद रखिए। 2 मैंने आपको बता दिए, अब 2 और बचे हुए हैं। एक है आपके राम सहाय। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राई, और राई के ही यह नृत्य कलाकार हैं राम सहाय, सागर जिले से यह आते हैं, और इन्हें भी पद्मश्री मिला है। तो 3 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, और एक को मिला है मरणोपरांत पद्मश्री। तो 3 लोग तो जीवित हैं, परंतु एक हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। इस प्रकार से टोटल मिलाए जाए तो 4 लोगों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री मिला है। जो मरणोपरांत मिला है उनका नाम क्या है? एनपी मिश्रा। यह कहाँ से है? यह भोपाल से है, अर्थात थे 1984 में जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, उस दौरान इन्होंने स्वास्थ्य, यह क्या थे दोस्तों? यह डॉक्टर थे, और इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जनता की सेवा की, और इसी कारण से इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो में यह पूरा का पूरा क्वाड समिट हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को क्या किया है? गौड़ जो चित्रकला है वह भेंट की है। मध्य प्रदेश के किस शहर की चांदनी रॉय ने बनाई इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक चॉकलेट? दोस्तों काफी ये देखें, यह इम्यूनिटी बूस्टर है, और यह प्रोबायोटिक चॉकलेट है जो कि हेल्प करेगी जिन लोगों को चॉकलेट से एलर्जी है, या जो लोग चॉकलेट के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं और चॉकलेट का आनंद भी लेना चाहते हैं, उनके लिए यह चॉकलेट वरदान होगी। तो किस शहर की है ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्वालियर से यह है। ग्वालियर किस वंश की राजधानी रहा है? यह रही है आपके सिंधिया वंश की राजधानी। कब बनाया गया था? 1810 में इसे राजधानी बनाया था, दौलत राव सिंधिया द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जीवाजी राव विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, और यह कहाँ पर है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जीवाजी सिंधिया वंश से ही संबंधित थे, तो यह कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। अब चॉकलेट के शौकीनों के लिए सेहतमंद प्रोबायोटिक डार्क चॉकलेट जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा चांदनी द्वारा नवाचार किया गया है। उच्च
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं को नए आइडिया और नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। युवाओं द्वारा अलग अलग क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय की MSc फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा चांदनी राय ने चॉकलेट प्रेमियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक चॉकलेट बनाई है। प्राकृतिक खेती में नंबर 1 कौन सा प्रदेश है? काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है? कितने प्रतिशत यहां पर किया जा रहा है, यह सब हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक जो जैविक खेती है वह की जा रही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 16.37 लाख हेक्टेयर, 12 लाख हेक्टेयर, 44 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 16.47 लाख हेक्टेयर जो खेती है वह किससे की जा रही है? आपकी जो जैविक खेती है उसके अंतर्गत की जा रही है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्राकृतिक खेती में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। किसान कल्याण कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और आज नंबर 1 है प्रदेश। 16,37 जो आपका टोटल 16.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में है। जैविक खेती की इकाई कहां पर है? कई बार मैं बता चुका हूं आप सभी को, कहां पर है? इंदौर में है। वाल फिल्म समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? आज का आपका क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है। सेकंड है प्रदेश में कितने हजार किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाए जाएंगे? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।